हर बॉडी कहाँ जाना चाहती है? नीचे की तरफ। हर बॉडी कहाँ जाना चाहती है? इसका मतलब जब भी कोई बॉडी नीचे जा रही होती है तो उस पर क्या लग रही होती है? फोर्स। जब भी कोई बॉडी नीचे जा रही होती है तो उस पर क्या लग रही होती है? फोर्स। इस फोर्स को प्यार से कहते हैं, इसके बहुत सारे नाम हैं, अलग अलग नामों से अलग अलग चैप्टर में डिटेल में पढ़ेंगे। अभी सादी सी बात जो आपने जहन में रखनी है वो है इस बॉडी का वेट, जो कैसे कहाँ खींच रहा है? नीचे की तरफ। हर बॉडी के पास एक फोर्स होती है। कौन सी फोर्स? वेट की फोर्स, जो कि उसे कहाँ खींच रही होती है? नीचे की तरफ खींच रही होती है। ठीक है, इसी वेट की फोर्स के अलग अलग नाम हैं। अभी सिर्फ ज़बानी कलामी बता रहा हूँ, बाद में डिटेल में इसकी वजूहात बताऊँगा। इसी वेट की फोर्स का नाम है फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन। इसी वेट की फोर्स का नाम है ग्रेविटेशनल फोर्स। इसी वेट की फोर्स का नाम है फोर्स ऑफ ग्रेविटी। इन सब का मतलब क्या है सर? एक ही है। वेट वो फोर्स है जिसकी वजह से हर बॉडी कहाँ जाना चाहती है? नीचे की तरफ। किसकी तरफ? ज़मीन की तरफ। वेट इज़ अ फोर्स विद विच अर्थ अट्रैक्ट्स अ बॉडी टुवर्ड्स इटसेल्फ। वेट वो फोर्स है जिसकी मदद से किसी भी बॉडी को ज़मीन अपनी तरफ क्या कर रही होती है? खींच रही होती है। ठीक है सर, ये बात भी हमें समझ में आ गई। चलो एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट कंडक्ट करते हैं और सोचते हैं। ये ज़मीन है, ये सर ये ज़मीन है, ठीक है। एक पत्थर है हमारे पास, ठीक है, 1 किलो का पत्थर है या 1 किलो की बॉल है। ये भी 1 किलो की बॉल है। बड़ी टेक्निकल बात होने लगी है, ये भी पूरा एक टॉपिक है, इसलिए गौर से समझना है। ये 1 किलोग्राम की बॉल, ये भी सर 1 किलोग्राम की बॉल, दोनों को फिलहाल मैंने पकड़ा हुआ है। अच्छा, ये क्या है? ज़मीन। इसका मतलब ये बॉल ज़मीन से क्या है? ऊपर है। हमने इसे पकड़ा हुआ है। हो सकता है हम खिड़की पे पकड़ के इसे खड़े हुए हों, इसको भी एक ऊपर वाली खिड़की पे पकड़ के खड़े हुए हों। तो जब दोनों को पकड़ के खड़े हुए तो बताओ बॉलें मूव कर रही हैं? नहीं सर, जब पकड़ के खड़े हुए तो बॉलों की रफ्तार क्या हुई? बोलो ना भाई, 0 हुई। तो इसकी रफ्तार कितनी? इसकी रफ्तार। अब इन दोनों बॉलों को हमने ड्रॉप किया, फ़र्क क्या है सर? इसको ज़्यादा ऊंचाई से ड्रॉप किया, इसको कम ऊंचाई से ड्रॉप किया, तो दोनों बॉलें कहाँ जाएंगी दोस्तों? ये बॉल भी नीचे की तरफ जाएगी और ये बॉल भी, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल नीचे कोई बंदा खड़ा हुआ है, यहाँ पर भी एक बंदा खड़ा हुआ है। ये भी 1 किलो की, दोनों बॉलें एक जैसी थी। इस वाले बंदे को भी बॉल लग गई ऊपर से गिरते हुए, और यहाँ पर एक बंदा खड़ा है, उसको भी ये बॉल लग गई। दोनों को बॉल लगी? जी सर, आप ही ने तो बोला दोनों को बॉल लगी। बताओ दोनों को बॉल एक जैसी लगेगी या किसी को तकलीफ़ ज़्यादा होगी, किसी दूसरे को तकलीफ़ कम होगी? किसको तकलीफ़ ज़्यादा, किसको कम? इधर मैं नंबर लिख रहा हूँ 1 और 2। 1 को कम होगी, और वजह तो उससे क्या हुआ? तो बात ये है सर, बात ये है, इधर जो बंदा बैठा हुआ है उसको जो बॉल लगेगी उसकी स्पीड क्या है? ज़्यादा है, इसलिए तो तकलीफ़ ज़्यादा हो रही है भाई, ऐसा ही है ना। और इधर जो बंदा है जिसको बॉल लग रही है उसको तकलीफ़ कम हो रही है, वजह क्योंकि स्पीड क्या है? कम है। 0 नहीं है बेटा। मतलब क्या भाई? ये बॉल नीचे जा रही है तो जब टकराएगी तो स्पीड 0 थोड़ी होगी। ऐसा थोड़ी होगा जैसे बंदे से जाके टकराई, रुक गई, रफ्तार 0, ऐसा तो नहीं होगा। तो यहाँ से बॉडी गिर रही है सर, यहाँ पे रफ्तार क्या है? जब फेंक रहे तब रफ्तार क्या है? 0। अब जैसे जैसे बॉल नीचे की तरफ जाती रहेगी सर, उसकी रफ्तार क्या होती रहेगी? बढ़ती रहेगी। जैसे जैसे बॉल नीचे की तरफ जाती रहेगी उसकी रफ्तार बढ़ती रहेगी। एक बॉल को सर हमने यहीं से फेंका तो ये ग्राउंड है, अगर तो गिरी तो यहाँ पर रफ्तार होगी कुछ ना कुछ। जी सर। और एक बॉल आ रही है 10वें फ्लोर से, जब यहाँ पे पहुँचेगी इधर टकराएगी, आप ज़रा हाथ तो रखें सर, आपको पता लगेगा कितनी रफ्तार है। तो जैसे जैसे जिस बॉल को गिरते हुए जितना ज़्यादा टाइम मिलता जाएगा उसकी रफ्तार उतनी ज़्यादा बढ़ती जाएगी। सही है। ये एक ऐसी बॉल है या ऐसा ऑब्जेक्ट है जिसके पास सिर्फ एक फोर्स है जो कि उसे कहाँ खींच रही है? तो वो कौन सी फोर्स है कि जो इनको नीचे की तरफ खींच रही है? कौन सी फोर्स है सर? वेट की फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स, फोर्स ऑफ ग्रेविटी। ठीक है, तो ये है वो वेट की फोर्स जो कि इन्हें कहाँ खींच रही है। तो ये एक ऐसा ऑब्जेक्ट, अच्छा अगर इसी को देखो, एक होता है यूं करके, इसको कहते हैं ड्रॉप करना,
इसको क्या कहते हैं सर? ड्रॉप करना। ड्रॉप करने का मतलब क्या होता है? सिर्फ एक फोर्स। भाई ये किस फोर्स की वजह से नीचे जा रहा है? बताओ भाई, किस फोर्स की वजह से नीचे जा रहा है? वेट की फोर्स की वजह से। लेकिन अगर मैं इसके अंदर अपनी फोर्स भी ऐड कर दूं, अभी मैं अपनी फोर्स नहीं ऐड कर रहा हूं, अभी ये सिर्फ किस फोर्स की वजह से नीचे जा रहा है? सिर्फ वेट की फोर्स की वजह से। तो अगर यूं करके हम फेंकेंगे तो इसके पास कौन सी फोर्स भी ऐड हो जाएगी? हमारी वाली फोर्स भी क्या हो जाएगी? हम अपनी फोर्स ऐड नहीं कर रहे, सिर्फ इसको ड्रॉप कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? यूं करके फेंकने का मतलब क्या कर दिया सर? ड्रॉप कर दिया। तो इसके पास सिर्फ कौन सी फोर्स? सिर्फ वेट की फोर्स। कौन सी फोर्स? ऐसी बॉडी जिसके पास सिर्फ वेट की फोर्स हो, बताओ वो अपनी जगह पे रुकी भी होती है? नहीं सर, वो कहाँ रुकी हुई होती है? जिसके पास सिर्फ वेट की फोर्स हो वो कहाँ जा रही होती है? नीचे जाने को गिरना कहते हैं, और गिरने को कहते हैं प्यार से फॉलिंग। क्या कहते हैं सर? फॉलिंग मतलब गिरना। और ये जो बॉडी गिर रही होगी, ये जो बॉडी गिर रही होगी, इसके पास सिर्फ एक फोर्स है। कौन सी फोर्स? वेट की फोर्स। और इसके पास जो वेट की फोर्स है, इसको कोई दूसरी बॉडी रोक रही, ये आज़ादी से मूव कर रही है। आज़ादी को प्यार से कहते हैं सर फ्री। तो ये एक बॉडी होगी, तो ये कैसी बॉडी कहलाएगी? फ्री फॉलिंग बॉडी। कैसी बॉडी? फ्री फॉल बॉडी। मतलब ऐसी बॉडी जो कि आज़ादी से नीचे की तरफ जा रही होगी, ज़मीन की तरफ जा रही होगी, जिस पे सिर्फ एक फोर्स लग रही होगी। कौन सी फोर्स? वेट की फोर्स। तो बताओ, जब कोई बॉडी नीचे की तरफ जा रही होगी तो मूव कर रही होगी? मूव कर रही है कि नहीं कर रही है? भाई मोशन हो रहा है कि नहीं हो रहा है? तो मोशन तो ये है दोस्तों, इस किस्म के मोशन को प्यार से कहते हैं फ्री फॉल मोशन। क्या कहते हैं सर? ऐसी बॉडी जिस पे सिर्फ वेट की फोर्स एक्ट करे कहलाएगी फ्री फॉल बॉडी। ठीक है। और उस बॉडी का मोशन क्या कहलाएगा? फ्री फॉल मोशन कहलाएगा। तो तमाम स्टूडेंट्स नोट्स खोलें। तो फ्री फॉल मोशन अंडर ग्रेविटेशनल फोर्स, या फ्री फॉल मोशन, या फ्री फॉल बॉडी। देखें, दिख रहा है आपको? व्हेन अ बॉडी फॉल्स, व्हेन अ बॉडी फॉल्स, फॉल्स मतलब गिरना। जब एक बॉडी गिरती है, इन सच अ वे दैट, इस तरीके से नो फोर्स, कोई फोर्स ना हो, एक्सेप्ट अलावा किसके? वेट के, जो कि उस पर लग रही है, देन सच मोशन इज कॉल्ड एज कैसा मोशन? फ्री फॉल मोशन। एंड द बॉडी इज सेड टू बी, और बॉडी को कहेंगे कैसी बॉडी? फ्री फॉल बॉडी। ठीक है। और करके एक और तारीफ लिखी हुई है, व्हेन बॉडी फॉल्स ओनली बिकॉज ऑफ ग्रेविटेशनल अट्रैक्टिव फोर्स ऑफ अर्थ। यही नाम है ना, वेट ही का दूसरा नाम मैंने बताया था। ठीक है, कि जब कोई बॉडी गिरे सिर्फ ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से, किसकी तरफ से लग रही है? जो ज़मीन की तरफ से। किसकी तरफ से? एक्सेप्ट दैट नो अदर फोर्स एक्टिंग ऑन इट, इसके अलावा कोई फोर्स ना लग रही हो। एक्सेप्ट मतलब अलावा। ठीक है। देन सच मोशन इज कॉल्ड एज मोशन अंडर ग्रेविटी। ठीक है। या कौन सी मोशन? फ्री फॉल मोशन। इफ वी ड्रॉप अ बॉल फ्रॉम सर्टेन हाइट, अगर हम किसी बॉल को किसी ऊंचाई से गिराते हैं, ठीक है, इट फॉल्स टू द ग्राउंड, तो ये ग्राउंड की तरफ जाएगी। ऐसा ही है। एंड इट्स वेलोसिटी इंक्रीजेस, और इसकी रफ्तार क्या होती जाएगी सर? बढ़ती जाएगी। टिल स्ट्राइक्स द ग्राउंड, जब तक कि ये ग्राउंड से टकरा ना जाए, इसकी रफ्तार क्या होती जाएगी सर? बढ़ती जाएगी। कब तक? क्योंकि जब ग्राउंड से टकरा जाएगा तो टकराने के बाद हर चीज़ रुक जाती है, तो रफ्तार क्या हो जाएगी? जीरो। सादी सी बात ये है सर, जब ये बॉडी ऊपर से नीचे आ रही होगी तो हर गुजरते हुए वक्त के साथ इसकी रफ्तार क्या हो रही होगी? चेंज हो रही होगी, बढ़ रही होगी ना। भाई बढ़ने का मतलब बाद में कुछ और थी, पहले, यानी रफ्तार क्या हो गई? चेंज हो गई। रफ्तार क्या हो गई? चेंज हो गई। वेलोसिटी का चेंज क्या कहलाता है? गुजरते वक्त के साथ। तो हमने कहा सर गुजरते हुए वक्त के साथ जो वेलोसिटी का चेंज होता है तो उसी को तो प्यार से क्या कहते हैं? तो हमने कहा सर बात ये है कि फ्री फॉल बॉडी के पास भी क्या है? भाई फ्री फॉल बॉडी की क्या चेंज हो रही है? वेलोसिटी क्या हो रही है? तो जब वेलोसिटी चेंज हो रही है तो इसके पास क्या होगा? एक्सेलरेशन होगा। क्या होगा सर? और ऐसा एक्सेलरेशन है जो कि किस फोर्स की वजह से? वेट की फोर्स की वजह से या ग्रेविटी की फोर्स की वजह से? इसलिए दोस्तों इस एक्सेलरेशन को प्यार से कहते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी।
इसी का दूसरा नाम है, ये एक्सेलरेशन है कैसी बॉडी का? फ्री फॉल बॉडी का। भाई कैसी बॉडी का है? तो इसलिए ये इसी को प्यार से कहते हैं एक्सेलरेशन ऑफ कैसी बॉडी। चूंकि ये एक्सेलरेशन ग्रेविटी की फोर्स की वजह से होता है, चूंकि ये एक्सेलरेशन किस वजह से होता है, इसीलिए दोस्तों इसी एक्सेलरेशन का तीसरा नाम है, इन सब का मतलब एक ही है इसलिए बता रहा हूँ, इसी एक्सेलरेशन का दोस्तों तीसरा नाम है ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। सही है, ठीक है। और इस एक्सेलरेशन को प्यार से शो करते हैं दोस्तों जी से। इस एक्सेलरेशन को किससे शो करते हैं सर? जी से। सही है। तो जी का मतलब भी क्या होता है? एक्सेलरेशन। जी का मतलब ग्रेविटी होता, जी का मतलब क्या है सर? एक्सेलरेशन है। अलबत्ता कैसी बॉडी का? फ्री फॉल बॉडी का। कैसी बॉडी का सर? फ्री फॉल बॉडी का। अब अगला सवाल पैदा होता है सर ये एक्सेलरेशन कितना होगा? अगला सवाल पैदा होता है कि इस एक्सेलरेशन की वैल्यू कितनी होगी? तो हमने कहा बात ये है सर, जब हमने नोट किया, सुनते जाएं, ये भी बड़ी टेक्निकल बात है। फॉर एग्जांपल एक बॉडी को अभी मैंने यहाँ पर पकड़ा हुआ है, तो बताओ इसकी रफ्तार क्या? 0। तो अभी इसकी रफ्तार कितनी? 0 मीटर पर सेकेंड। सही है। मैंने इसको छोड़ दिया, ठीक है, तो बताओ वक्त गुजरेगा? जी सर। और गुजरते हुए वक्त के साथ ये बॉडी कहाँ पहुँचेगी? नीचे की तरफ। बॉडी कहाँ पहुँचेगी? तो जब बॉडी नीचे की तरफ पहुँचेगी तो बॉडी की कुछ ना कुछ रफ्तार होगी। जी सर। जब बॉडी नीचे की तरफ पहुंचेगी तो इसकी कुछ ना कुछ क्या होगी? रफ्तार होगी। तो जब हम देखते हैं तो हमें पता लगता है दोस्तों इसकी रफ्तार होती है 9.8 मीटर पर सेकंड। कितनी देर बाद? अगला सवाल पैदा होता है। तो दोस्तों 1 सेकंड बाद। भाई अभी इसकी रफ्तार जब पकड़ा हुआ है तो कितनी? जैसे ही छोड़ा तो 1 सेकंड बाद बॉडी भी अपनी जगह से हिल गई, नीचे की तरफ जा रही है और उसकी रफ्तार कितनी हो गई? 9.8 मीटर पर सेकंड। सही है। 9.8 करीब करीब किसके होता है भाई? 10 के। तो इसको प्यार से देखो, पहले ऐसा था कराची बोर्ड के अंदर जो इसकी वैल्यू लेते थे हम वो 9.8 लेते थे। हकीकी वैल्यू भी 9.8 के करीब ही है, लेकिन 9.8 के करीब करीब कौन सी वैल्यू होती है? 10। तो अपनी आसानी के लिए समझने के लिए जो दूसरे बोर्ड है, फेडरल बोर्ड हो गया, आगा खान बोर्ड हो गया, ओ लेवल हो गया, ठीक है, ये क्या करते हैं? वैल्यू 9.8 लेने के बजाय कितनी ले लेते हैं? 10। सही है। हकीकी वैल्यू इतनी होती है, लेकिन अपनी आसानी के लिए, कैलकुलेशन को आसान करने के लिए कितनी ले लेते हैं? कराची बोर्ड कहता था कितनी वैल्यू रखो, नई बुक से पहले तक कितनी? अब कराची बोर्ड भी कह रहा भाई कितनी वैल्यू रख लो। सही है। तो अब मैं समझाने के लिए बता रहा हूँ, हकीकी वैल्यू इतनी होती है, लेकिन अपनी आसानी के लिए हम कितनी रख लेते हैं? 10। सही है, ठीक है। अभी भी बॉडी रुकी नहीं है। अगर बॉडी को पकड़ा ना जाए तो ये बॉडी कहाँ जा रही होगी? नीचे। तो इसके बाद बॉडी और नीचे पहुंच गई, 1 सेकंड बाद थोड़ा और नीचे पहुंच गई। अब मैं आपसे पूछता हूं, जब यहाँ से यहाँ नीचे आई होगी तो रफ्तार यही रहेगी इसकी 10 या बढ़ जाएगी? सर हर गुजरते हुए वक्त के साथ जैसे जैसे बॉडी नीचे जा रही होगी तो इसकी रफ्तार क्या हो रही होगी? बढ़ रही होगी। तो 1 सेकंड में 9.8 का इजाफा हुआ था, मजीद अगले सेकंड में फिर 9.8 का इजाफा होता है। तो 9.8 के अंदर 9.8 कैलकुलेटर में जमा किया तो हमारे कैलकुलेटर ने जवाब दिया 19.6। 19.6 जैसी चीज़ करीब करीब है, 19 जैसी चीज़ किसके करीब है? 20 के करीब है। तो हमने कहा सर अगर इसी तरीके से बॉडी फिर गिरती रहे तो 1 सेकंड बाद और नीचे पहुंच जाएगी। भाई 1 सेकंड बाद और नीचे पहुंच जाएगी ना। तो मैं आपसे पूछता हूं, बताओ इसकी रफ्तार यही रहेगी या और बढ़ जाएगी? सर हर गुजरते हुए वक्त के साथ इसकी रफ्तार क्या होती जाएगी? तो 19.6 के अंदर फिर 9.8 जमा किया तो हमारे कैलकुलेटर ने हमें जवाब दिया सर 29.4 मीटर पर सेकेंड। सही है, ठीक है। तो हमने कहा सर 1 सेकंड बाद फिर इसकी रफ्तार बढ़ गई, 29.4 करीब करीब किसके हुआ? 30 के हुआ। तो हमने कहा कितनी हो गई? तो हमने देखा सर बड़ी टेक्निकल बात होने लगी है, मगज़ की बात है, बड़े पॉइंट की बात है, न्यूमेरिकल्स तो हम बाद में करेंगे, लेकिन यहाँ पर जो बात समझ ली वही है सबसे इम्पोर्टेंट बात, ठीक है। वो ये है सर कि जब भी आप किसी बॉडी को फ्री फॉल ड्रॉप करते हो या उसको ड्रॉप कर देते हो
तो वो फ्री फॉल मोशन करते हुए जब नीचे की तरफ जा रही होती है तो हर 1 सेकंड बाद उसकी रफ्तार क्या हो रही होती है, चेंज हो रही होती है या बढ़ रही होती है। अगला सवाल पैदा होता है कितनी चेंज हो रही होती है, तो हकीकत में तो 9.8 चेंज हो रही होती है 1 सेकंड बाद। लेकिन अपनी आसानी के लिए हम कितना समझ सकते हैं कि भाई यहाँ पर अगर 10 है तो 10 से 20 कितने का चेंज आया, 10 का चेंज आया। यहाँ पर 20 है, यहाँ पर 30, तो 20 से 30 कितने का चेंज आया, 10 का। तो ये वेलोसिटी में क्या आ रहा है, चेंज आ रहा है। कितनी देर में, 1 सेकंड में। द चेंज ऑफ वेलोसिटी प्रोड्यूस इन 1 सेकंड इज कॉल्ड एज डैश एक्सेलरेशन। क्या कहलाता है सर, तो हमने कहा हर 1 सेकंड में कितनी वेलोसिटी चेंज हो रही है, 10 मीटर पर सेकंड के हिसाब से हर 1 सेकंड में वेलोसिटी क्या हो रही है, तो एक्सेलरेशन भी कितना होगा, 10 दर्जन। एक्सेलरेशन का यूनिट, एक्सेलरेशन का यूनिट मीटर पर सेकेंड। तो फ्री फॉल बॉडी के पास एक्सेलरेशन कितना होता है बताओ भाई, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, जो कि ओरिजिनल नहीं है। ओरिजिनल तो कितना होता है, लेकिन अपनी आसानी के लिए करीब करीब कितना कंसीडर कर लिया है, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। दोस्तों इसी वैल्यू को प्यार से कहते हैं जी। जी का मतलब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी या ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। ये एक्सेलरेशन ऑफ कैसी बॉडी, सबका मतलब क्या है सर, एक ही है। समझ में आ रही है बात। तो एक्सेलरेशन की कितनी वैल्यू होती है भाई, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एक और टेक्निकल बात यहाँ पे आपको क्लियर करता चलूँ। देखो ये बॉडी कहाँ से कहाँ गिर रही है सर, ऊपर से नीचे। तो जब ये बॉडी ऊपर से नीचे आ रही है तो हम देख रहे हैं रफ्तार क्या होती जा रही है, बढ़ रही है। रफ्तार क्या हो रही है, तो जब रफ्तार बढ़ती है भाई, रफ्तार बढ़ती है तो चेंज तो हो रही है ना। रफ्तार का चेंज क्या कहलाता है, एक्सेलरेशन। लेकिन ये चेंज कैसा है सर, प्लस वाला, क्योंकि जब रफ्तार बढ़ती है तो एक्सेलरेशन कौन सा वाला होता है, प्लस वाला एक्सेलरेशन होता है। सर आपने में एक्सेलरेशन की टाइप्स पढ़ाई थी, एक था पॉजिटिव एक्सेलरेशन और एक था, पॉजिटिव एक्सेलरेशन में क्या था, बॉडी की रफ्तार क्या हो रही थी, बढ़ रही थी। यहाँ पर भी बॉडी की रफ्तार क्या हो रही है, तो जब आप ऊपर से कहाँ जाते हैं तो रफ्तार क्या हो रही होती है, बढ़ रही होती है। इसलिए मिस सुनीला ने हमें स्कूल में पढ़ाया है कि जब ऊपर से नीचे जाते हैं तो जी की वैल्यू कैसी लेते हैं, प्लस की लेते हैं। जी की वैल्यू कैसी लेते हैं सर, प्लस की लेते हैं। इसी तरीके से अगर मैं आपसे एक टेक्निकल बात पूछूं कि मिसाल के तौर पे मैं इस चीज़ को, कोई भी बॉडी को नीचे से अगर कहाँ फेंकूं, ऊपर की तरफ, हम किसी भी चीज़ को नीचे से कहाँ फेंके, ऊपर की तरफ। तो बचपन में एक गेम खेलते थे हम, ठीक है, हमारे पास बॉल होती थी, हम बॉल कैच खेलते थे। तो सबसे पहले तो बॉल फेंकते थे ऊपर की तरफ, कहाँ फेंकते थे, तो जब हम बॉल को ऊपर की तरफ फेंक रहे होते हैं तो सबसे ज़्यादा रफ्तार बॉल की कब होती है बताओ, जब हम उसे फेंक रहे होते हैं तब वो बहुत तेजी से जाती है। लेकिन जैसे जैसे ऊपर जा रही होती है उसकी रफ्तार क्या हो रही होती है, कम हो रही होती है। तो वो आहिस्ता आहिस्ता स्लो हो रही होती है। क्या हो रही होती है, स्लो स्लो स्लो। और एक मैक्सिमम हाइट पे जाके थोड़ी देर के लिए रुकती है तो उसकी रफ्तार क्या होती है, 0। और फिर उसके बाद कहाँ आती है, तो इसका मतलब जब हम किसी चीज़ को नीचे से ऊपर की तरफ फेंकते हैं तो जब फेंका तब उसकी रफ्तार सबसे ज़्यादा, जब फेंका तब उसकी रफ्तार सबसे, फिर हर गुजरते हुए वक्त के साथ इसकी रफ्तार क्या होती जा रही है, कम होती जा रही है। हर गुजरते हुए वक्त के साथ इसकी रफ्तार क्या होती जा रही है। तो जब हर गुजरते हुए वक्त के साथ इसकी रफ्तार कम हो रही है तो रफ्तार तब्दील हो रही है, रफ्तार तब्दील हो रही है। रफ्तार की तब्दीली इज नोन एज एक्सेलरेशन। तो नीचे से ऊपर जाते हुए भी इसके पास क्या होगा, एक्सेलरेशन होगा। अलबत्ता अब के बाद रफ्तार क्या हो रही है, कम हो रही है। तो जब रफ्तार कम होती है तो जो एक्सेलरेशन होता है वो कौन सा एक्सेलरेशन होता था, नेगेटिव एक्सेलरेशन होता था। दोस्तों जब किसी बॉडी को नीचे से ऊपर फेंकेंगे तो भी जी आएगा, लेकिन एक्सेलरेशन ये कैसा होगा, नेगेटिव। तो कितना लेंगे, -10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। याद रहे जी सिर्फ कौन सी बॉडी के लिए होता है, सिर्फ कौन सी बॉडी के लिए होता है, जी एक्सेलरेशन ही कैसी बॉडी का है। हर सवाल में हम जी लगाएंगे। जी सिर्फ कब लगाएंगे, जब बॉडी कैसी होगी। इतनी बात जहन में रख सकते हैं, क्लियर हो गया। एक और यहाँ पे टेक्निकल बात कर दोस्तों खुलासा करते चले कि ये जो वैल्यू जी की 9.8 होती है ये तब होती है
जब क्या ना हो, एयर फ्रिक्शन, फ्रिक्शन कहते हैं रोकने वाली फोर्स को। दोस्तों जब हम किसी भी चीज़ को ड्रॉप करते हैं, जब हम किसी भी चीज़ को क्या करते हैं, ड्रॉप करते हैं, जैसे ये एक ऑब्जेक्ट है, क्या ये भी एक ऑब्जेक्ट है? जी सर है। तो मैं इसको ड्रॉप करूँगा तो ये कहाँ चला गया? नीचे की तरफ। मैं इसको भी ड्रॉप करना चाह रहा हूँ, ड्रॉप करूँगा, ठीक है, कानूनी तौर पे इसको सीधा कहाँ जाना चाहिए? नीचे जाना चाहिए। इसको कहाँ जाना चाहिए? नीचे। लेकिन इसने क्या की, अपनी मोशन क्या की सर? चेंज कर ली। किस वजह से? हवा की वजह से। किसकी वजह से? क्या हवा की फोर्स उस मार्कर पे नहीं लगी? लगी, लेकिन चूंकि मार्कर हैवी ऑब्जेक्ट था तो हवा पे उसका, हवा की उस फोर्स का असर उस मार्कर पे क्या आया? कम आया। लेकिन ये एक छोटा ऑब्जेक्ट था तो इस पे हवा की फोर्स का असर क्या आया? दोस्तों ये जो रफ्तार बढ़ती है 9.8 के हिसाब से जो बढ़ती है, ये कब बढ़ती है? जब क्या ना हो, जब हवा बिल्कुल ख़त्म कर दें। तो सर ऐसी कोई जगह है जिसमें हम हवा बिल्कुल ख़त्म कर दें? हमारे आसपास तो फ़िलहाल ऐसी कोई जगह नहीं है, लेकिन हमारे पास ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स मौजूद है जिसके बारे में सर कलीम आपको बताएंगे 9 केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 2 एटॉमिक स्ट्रक्चर के अंदर। वो आपको पढ़ाएंगे क्या हम ऐसी जगह बना सकते हैं जिसके अंदर हवा बिल्कुल भी ना हो। तो जी सर आज हम ऐसी जगह भी बना सकते हैं जिनके अंदर हवा ना होने के बराबर हो। तो वहाँ पे जब किसी बॉडी को ड्रॉप करते हैं फ्रीली, अब वो चाहे हाथी हो, चाहे 1 किलो का पत्थर हो, आप चाहो 100 हज़ारों किलो का हाथी ले लो, असली वाला, खिलौने वाला हाथी नहीं, और चाहे 1 किलो का पत्थर लो, दोनों को अगर ड्रॉप करें हाई एल्टीट्यूड से, ऊंचाई से, तो दोनों ग्राउंड पे एक साथ पहुंचेंगे। हैं? दोनों ग्राउंड पे, बस सर आपको दौरा वोरा तो नहीं पड़ गया? दोनों ग्राउंड पे एक साथ पहुंचेंगे अगर क्या ना हो, हवा की रुकावट। सर हम तो देखते हैं सर, हम भारी चीज़ और हल्की चीज़ जब फेंकते हैं तो भारी पहले पहुंच जाती है, हल्की बाद में। वजह क्योंकि हवा ने हल्की चीज़, हवा ने तो दोनों पे फोर्स लगाई, भारी चीज़ के ऊपर भी और कि उसकी डायरेक्शन चेंज कर दे। लेकिन चूंकि वो भारी ऑब्जेक्ट था तो हवा की फोर्स का असर उस पर कम लगा, लेकिन जो हल्का ऑब्जेक्ट था उस पर फोर्स का असर क्या लगा? तो जो छोटा ऑब्जेक्ट होता है हवा उसकी मोशन को क्या कर देती है? चेंज। जो बड़ा ऑब्जेक्ट होता है हवा उसकी मोशन को भी चेंज करती है, लेकिन उस पर असर क्या लगता है? उसका कम लगता है। दोस्तों सिर्फ ध्यान में रखना है कि ये वैल्यूज सिर्फ कब हैं? जब क्या ना हो, एयर फ्रिक्शन ना हो, हवा की रुकावट ना हो। तो जी की वैल्यूज हाउ मच? सही है। अगर हवा की रुकावट ना हो तो आप हजारों किलो की चीज फेंको और एक मोर का पर फेंको, दोनों के दोनों ग्राउंड पे कैसे पहुंचेंगे? एक साथ पहुंचेंगे। लेकिन ऐसा सिर्फ कब? सही है। यानी हर 1 सेकंड बाद ये भारी ऑब्जेक्ट 1000 किलो का और ये मोर का पर जो कि 100 ग्राम का है, ठीक है, जब दोनों ग्राउंड पे एक साथ पहुंचेंगे, पहले मैं आपसे पूछता हूं, बताओ दोनों जब नीचे जा रहे होंगे तो दोनों की रफ्तार बढ़ रही होगी? लाजमी सी बात है सर, हर गुजरते हुए वक्त के साथ रफ्तार क्या होगी? बढ़ेगी। कितनी कितनी? इस हिसाब से क्या होती जाएगी? सर भारी ऑब्जेक्ट की और हल्का ऑब्जेक्ट मोर, ये 1000 किलो का ब्लॉक और ये एक मोर, आप कह रहे दोनों ग्राउंड पे क्या पहुंचेंगे? एक साथ। जब दोनों ग्राउंड पे एक साथ पहुंचेंगे इसका मतलब दोनों की रफ्तार भी कैसी बढ़ रही होगी? एक जैसी बढ़ रही होगी, तभी तो दोनों कहाँ पहुंचेंगे? एक साथ। अगर एक की रफ्तार ज़्यादा बढ़ रही हो और दूसरे की कम बढ़ रही हो तो जो ज़्यादा तेज़ी से जा रहा है वो पहले पहुंच जाएगा, जो हल्का है वो। जबकि अगर दोनों साथ में पहुंचे तो इसका मतलब दोनों की रफ्तार कैसी बढ़ रही है? एक जैसी बढ़ रही है। दोनों की रफ्तार जब एक जैसी बढ़ रही है तो दोनों की रफ्तार चेंज भी क्या हो रही है? एक जैसी हो रही है। जब दोनों की रफ्तार एक जैसी चेंज हो रही है तो रफ्तार की तब्दीली इज नोन एज एक्सेलरेशन। तो दोनों का एक्सेलरेशन भी क्या है? दोनों का ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन जी की वैल्यू क्या है? एक जैसी है। तो एक हाथी को फेंको या एक छोटी सी चीज को फेंको, सब दोनों की जी की वैल्यू क्या होगी? एक जैसी होगी। हाउ मच? 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। बात